हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुहेली की दुनिया। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगी मेरे एक ऐसे बुक के बारे में जिसने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया है। द बुक विच हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। अभी इन 2 सालों में, पास्ट 2 इयर्स, अगर आप 2020 से आज 2022 तक देखें तो आपको घर घर में जैसे डिप्रेशन एक कॉमन बीमारी बन गया है। लोग बात बात पर मतलब बोलते हैं डिप्रेशन है, डिप्रेशन है। लेकिन इस डिप्रेशन को हटाने के लिए क्या आप खुद अपने ऊपर काम कर रहे हैं? मैंने तो किया है। और आपको एक बात और बता दूं, ये जो बीमारियां हैं ना, बड़ी बड़ी बीमारियां, एक से बढ़कर एक, कैंसर, ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कितने लिस्ट जो है अनगिनत है, अनलिमिटेड बिग बिग नेम्स। मैं भी गुजर चुकी हूं बहुत बड़े बड़े बीमारियों से, लेकिन मैंने अपने ऊपर काम किया है। ये जो बीमारियां हैं, क्या होता है, एक बीमारी का नाम हमने सुन लिया डॉक्टर के पास से, और हम मेडिसिन खाने लगे, और वो बीमारी जो है कभी चला गया, कभी फिर से वापस आ गया। लेकिन एक्चुअल ये बीमारियों को आप हटाएंगे कैसे? आपको इंटरनल वर्क करना पड़ेगा। जैसे बॉडी को फ्रेश रखने के लिए डेली नहाना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही हमारे अंदर जो हमारी भावनाएं हैं, हमारे थॉट प्रोसेस हैं, हमारे विचार हैं, हमारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, तो हमारे अंदर और भी कितने बड़े बड़े चीज़ आपको मिल जाएंगे। एंगर, जेलसी, है ना, ये सारे चीज़ हमारे अंदर है। गिल्ट, कोई गलती हमने कर दी और सारा जीवन उसी को लेकर हम सोचते रह गए, हमने ये कर दिया, क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, हमारे अंदर वो जम जाती है, और ये मतलब जमा होते 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 एक एक बड़ी बड़ी बीमारी के रूप में आ जाती है सामने। तो इसके लिए क्या चाहिए? इंटरनल क्लेंजिंग। तो आज मैं जिस बुक के बारे में बताऊंगी वो है द बुक, इट्स रिटन बाय लुइस हे। और इस फील्ड में ये पायनियर थी, मतलब इन्होंने ही सबसे पहले ये एक ऐसा बुक लाया था। नॉट ओनली दिस, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। शी वॉज अ कैंसर पेशेंट। ओके, शी वॉज एन ओल्ड लेडी। इन्होंने अपने ऊपर इस बुक में जो उन्होंने बताया है, वो खुद उस पर काम कर चुकी हैं, एंड एट एन ओल्ड एज उन्होंने कैंसर को भी भगाया था। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने अंदर जो है इंटरनल क्लिनजिंग की थी। इमोशंस के ऊपर काम किया था, गिल्ट के ऊपर काम किया था, एंगर के ऊपर काम किया था। वो सबों को उन्होंने भगाया था ना। भगाया था, कैसे भगाया था? लुइस हे इस बुक में, यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर लाइफ, यस, आप अपने लाइफ को सुधार सकते हैं। कुछ भी हो उसको आप ठीक कर सकते हैं। कैसे? लुइस हे ने हमें सिखाया है, लव योर सेल्फ, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। हम लोग जो है ना, अपने आप से प्यार ही नहीं करते हैं। क्या होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम सोचते रहते हैं कि हम तो सबसे प्यार करते हैं, लेकिन कोई हमसे प्यार करता ही नहीं है। लेकिन क्या आप खुद से प्यार करते हैं? कभी आपने सोचा है? हम खाली एक्सपेक्ट करते हैं, वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार नहीं करता, मम्मी दीदी को ज़्यादा प्यार करती है, मेरी आंटी जो है मतलब सारे दूसरे कजन्स को प्यार करती है लेकिन मुझे नहीं करती, और मेरी सास जो है उसे ज़्यादा अटेंशन देती है, मुझे अटेंशन नहीं देती, मेरे अंकल जो हैं वो फलाना फलाना फलाना, चलते रहता है हमारे लिस्ट में। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि क्या आप खुद से प्यार करते हो? कभी आपने सोचा है? नहीं। इतने जो एक्सपेक्टेशंस हैं दूसरों से, क्यों है? क्योंकि आप खुद से प्यार ही नहीं करते हो।
मुझे इतने एक्सपेक्टेशंस लोगों से क्यों थी पहले? क्योंकि मैं खुद से प्यार नहीं करती थी। लुइस हे ने मुझे इस बुक के जरिए सिखाया है कि खुद से प्यार करो। कभी कभी जैसे कुछ पार्टी हो, फंक्शन हो, ओकेशन हो, हम जाते हैं और हम सोचते हैं कि मेरा फोटो अच्छा नहीं आता है, पता नहीं सारे कितने सुंदर लगते हैं, मुझे अच्छा कोई मतलब मुझे तो एकदम कुछ भी पहनूं, मुझे ये मतलब उस मेरे ऊपर सूट नहीं करता है। क्यों? क्यों है हमारे अंदर ऐसा फीलिंग्स? बिकॉज हम खुद से प्यार नहीं करते हैं। क्यों आपको लगते हैं कि सारे लोग अच्छे हैं, सारे लोग सुंदर हैं, हम नहीं हैं? क्योंकि हम अपने आप से प्यार करते ही नहीं हैं। हम अपने ब्यूटी को कभी पहचानने की कोशिश ही नहीं की कि कभी हमने क्या अपने आप को ध्यान से देखा है? हाँ, मैंने देखा है। जब से मैंने ये लुइस हे के बुक को पढ़ लिया है, और ये बुक अब मेरे लिए एक बुक नहीं है। दिस इज नॉट लेस देन पेरेंट्स और बेस्ट फ्रेंड टू मी। मेरे लिए अब ये बुक जो है ना, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब तो मेरे लिए एक मतलब बेस्ट फ्रेंड या मेरी मम्मी या पापा का प्लेस ले चुका है। व्हेन आई एम सो डिस्टर्ब्ड, मैं इस बुक को लेकर बैठ जाती हूँ। इस बुक में बोला है कि एवरी डे लुइस हे हमें सिखाती हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे पहले अपने आप से बात करो, अपने आप को मिरर में देखो एंड टेल योर सेल्फ यू आर आई एम ब्यूटिफुल, आई लव माई सेल्फ, आई रियली रियली लव माई सेल्फ। तो आप भी इसे प्रैक्टिस कीजिए एंड यू विल सी द रिजल्ट। पता है, ये जो हमारे अंदर गिल्ट, एंगर, जेलसी, ये सब कहाँ से आता है? ये हमारे बचपन से ये ट्रेट्स हमारे साथ आ जाता है। कभी वो बचपन में अगर हमें खाली गुस्सा ही मिला है देखने को, तो हमारे अंदर भी वो गुस्सा आएगा। हमें अटेंशन नहीं मिला है, तो बड़े होकर हम अटेंशन सीकर हो जाएंगे। अटेंशन सीकर होकर हम चाहेंगे कि सारे लोग खाली मुझे ही अटेंशन दे, और अगर वो मुझे अटेंशन नहीं मिला तो आई फील डिप्रेस्ड, मुझसे गुस्सा आ जाता है, आई स्टार्ट फीलिंग हेल्पलेस, एंड मैं तो चली गई डिप्रेशन में। तो ये कहां से आया? बचपन से। क्योंकि बचपन में मुझे अगर अटेंशन नहीं मिला है, अगर किसी कारण लोग मुझे इग्नोर किए हैं, तो वो मेरे अंदर बैठ गया है। पीपल डोंट लव मी, वो मुझे अटेंशन नहीं देते हैं, और वही चीज अभी तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसको रिकॉर्ड कर लिया है। एंड ईयर्स आफ्टर ईयर्स वही चल रहा है। मैं बड़ी तो हो गई हूं, लेकिन क्या हो रहा है? वही ट्रेट रिपीट कर रहा है। मैं कहीं भी जा रही हूं, मुझे लग रहा है पीपल आर नॉट गिविंग अटेंशन टू मी, दे आर नॉट टॉकिंग टू मी प्रॉपरली, वो मुझसे ठीक से बिहेव नहीं करते हैं, और बस आ गया मुझे गुस्सा, मुझे जेलसी का फीलिंग्स होने लगा, और आई स्टार्टेड फीलिंग डिप्रेस्ड। तो ये कहाँ काम करना है आपको? अपने अंदर झांक कर देखिए, किस एज में कौन सा हर्ट आपको इस चीज को रिकॉर्ड कर लिया है, आपके इस चीज को रिकॉर्ड कर लिया है, और कब से ये आपके साथ रिपीटिटिवली चल रहा है। चले जाइए उस एज में और अपने आप को उस एज में देखिए। उस बच्चे या उस बच्ची से अच्छे से प्यार से बात कीजिए कि आई नो किसी ने तुम्हें इग्नोर किया होगा, हो सकता है, लेकिन शायद उस समय जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया वो खुद भी मजबूर हो। बट डोंट वरी, आई लव योर सेल्फ। आप खुद को ही बोलिए, आप खुद अपने उस छोटी सी बच्ची के रूप को बोलिए कि आई लव योर सेल्फ, आई रियली रियली लव योर सेल्फ। और आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने ही उस रूप को हक करके बहुत प्यार दे रहे हैं। तो जो
आपने उस समय नहीं पाया था, आप खुद अपने आप को देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप अपने आप से प्यार कीजिए। बस देखिए आपके लाइफ में मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाएगा। आज जो ये बड़ी बड़ी बीमारियां, थायराइड, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, आर्थराइटिस एंड व्हाट नॉट, ये सारे डिप्रेशन, सबसे पहले तो मैं डिप्रेशन ही बोलूंगी क्योंकि आज हर घर में डिप्रेशन पेशेंट है। ये बीमारियां लुई से बोलती हैं कि ये और कुछ नहीं है, ये हमारे सप्रेस्ड इमोशंस है, हमारे फीलिंग्स जो दब गया है किसी कारण। कुछ दिन पहले की एक बात बोलूंगी। मुझे किसी ने फोन करके, मतलब उनका अपने सास से बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम। तो हर समय मतलब शी वॉज इन सच अ बैड स्टेट। तो ये करके तो मैंने उसे समझाया कि एक बार जस्ट टॉक टू हर। जिस दिन वो बहुत अच्छे मूड में रहेंगी, बात करो उनसे, पूछो उनका चाइल्डहुड कैसा रहा था। तो उसने वो किया, अपनी सास से बात की और करके पूछा। तो उसकी सास अपनी जो पास्ट, जो बचपन की जो ये है मतलब लाइफ ये कर रही थी, तो एकदम रोना स्टार्ट कर दी क्योंकि उनके होते ही उनकी माँ गुजर गई। और उसके बाद उनके फैमिली में उन्हें जो मेंटल टॉर्चर मिला, और एक तो मतलब वो लड़की थी और ऊपर से मतलब उन्हें प्यार नाम की कुछ मिली ही नहीं, कोई चीज़ मिली ही नहीं। फादर ने दूसरी शादी कर ली और ये बस एक घर की नौकरानी बनकर, जैसे जैसे वो ग्रो हुई, वो घर की नौकरानी बनकर रह गई। और हर बात पर उन्हें क्या मिला? गुस्सा गुस्सा गुस्सा, मार। तो एक ऐसी लेडी जिसका बचपन ऐसा था, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्या वो दे सकती है आपको वैसा प्यार जो वो खुद नहीं देखी थी? तो मुझे जब उस महिला ने ये बताया तो मैंने बोला कि अब तुम ही बताओ, जिस महिला को कभी प्यार मिला ही नहीं, तुम उनसे प्यार एक्सपेक्ट करती हो? क्यों ना तुम हाथ बढ़ा दो। अब तो तुम्हें पता चल गया कि वो क्यों ऐसी है, क्यों चिड़चिड़ी हैं, क्यों चिल्लाते रहती हैं। तुम क्या करो, इतने दिन जब वो ऐसे करती थी तुम रिएक्ट करती थी। डोंट रिएक्ट। अब तो तुम्हें समझ में आ गया है ना कि ये उनकी गलती नहीं है, ये उनका बचपन जो उनके साथ अभी तक चला आ रहा है। एंड बिलीव मी, उस महिला ने वैसा करना स्टार्ट कर दिया। उनकी सास वैसा जैसा भी करती थी। यू कैन नॉट चेंज अनदर पर्सन। हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, हम दूसरों को क्या चेंज करेंगे? लेकिन इस महिला के केस में क्या हुआ, तो सास जब भी ऐसा करने लगी, वो महिला रिएक्ट करना बंद कर दी। उनको वो याद आ जाता कि हाँ, इन्हें तो कभी प्यार मिला ही नहीं, इसके लिए ऐसा करती, और उस समय वो शांत हो जाती थी। अब धीरे धीरे उसकी सास भी ये नोटिस करने लगी कि पहले तो मैं भी वर्क करती थी तो मेरी बहू भी मुझसे झगड़ा करना स्टार्ट कर देती थी। इसको क्या हो गया है? मैं कुछ भी बोलती हूँ, ये आजकल कुछ बोलती ही नहीं है, उल्टा। धीरे धीरे, ये मैं ज्यादा दिन नहीं हुआ है, कुछ दिन पहले की घटना है। अब सास का जो वो बिहेवियर है वो भी कम हो गया है। पहले अगर वो डेली होता था, अब कुछ दिनों बाद तो ड्यूरेशन कम हो गया ना। तो इसका मतलब धीरे धीरे वो और कम हो जाएगा, क्योंकि उनकी बहू जो है, पहले जो उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रही थी, अब वो अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो यही है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने लाइफ में चेंजेस लाना है, हमें अपने आप से प्यार करना है, हमें अपने आप को मतलब समझना है कौन सा प्रॉब्लम है जिसके लिए मेरे बॉडी में इतने डिजीज आ गए हैं।
तो उसको समझकर सबसे पहले हमें इनर वर्क करना है। मैंने तो कर लिया, क्या आप रेडी हैं? इनर वर्क, इनर क्लेंजिंग, कौन सा एंगर किस एज से चला आ रहा है, कौन सा गिल्ट, कब मैंने कौन सी गलती की थी जो अभी तक मेरे सबकॉन्शियस में है और अभी तक मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाई हूं उस गलती के लिए। कौन सा ऐसा, मतलब जेलसी, क्यों मैं जेलस हूं? जेलसी हर आदमी में थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन मैं अगर जेलस हूं तो क्यों हूं? कौन सा सिचुएशन मुझे ऐसा बना दिया कि मुझे हर बात में हर लोगों से जेलसी होने लगती है? ये जो है हमारे अंदर की गंदगी है। और हमारे अंदर एक और चीज है, माइंड। तो अगर आप इस शरीर को एक घर समझे तो माइंड जो है सबसे बदमाश बच्चा है, सबसे बदमाश बच्चा है। आप अच्छे मूड में रहिए, वो आपको आके कुछ बक देगा और आपका मूड इमीडिएट चेंज हो जाता है। आप किसी के लिए अच्छा सोचो, वो माइंड आके आपको बदमाशी करके इमीडिएट उस आदमी की कुछ बुराई दिखा देगा और इमीडिएट, हाँ वो तो उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था। तो देखिए, माइंड जो है चंचल है, वो ऐसा करेगा ही। माइंड को कंट्रोल आप नहीं कर सकते, वो करेगा ही माइंड ऐसा। लेकिन वो अगर आप ऐसा तो कर सकते हैं ना कि अरे माइंड, तुम तो बहुत बदमाश बच्चे हो, तुम कुछ भी बोलो मैं सुन लूंगी, लेकिन आई विल नॉट बिलीव दैट, मैं उस पर काम नहीं करूंगी। इतना तो हम कर सकते हैं ना। तो आप देखिएगा धीरे धीरे आपका माइंड भी टेम्ड होते चले जाएगा। तो इस बुक को मैं जरूर सजेस्ट करूंगी कि जो भी आज इस मतलब कठिन जो एज अभी एक जा रहा है 2020 से जो स्टार्ट हुआ है और अभी घर घर में डिप्रेशन, आई विल, मतलब मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, आई कैन नॉट से कि आपको पढ़ना ही है, मैं सजेस्ट कर सकती हूँ प्लीज गो थ्रू दिस बुक। और हाँ, इम्प्लीमेंट, इस पर काम कीजिए। बिलीव मी, यू विल गेट सच अ वंडरफुल रिजल्ट। यस, इस बुक ने मुझे सिखा दिया है हाउ टू बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। पॉजिटिव का मतलब अब ये नहीं है कि मैं मतलब किसी का डेथ भी हो गया देन आई एम सेइंग कि हाँ अरे चलो चलो डेथ हो गया तो क्या हुआ, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। नो, इसका मतलब ये नहीं है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि हाँ कुछ भी हो लाइफ में, एक्नॉलेज दैट, बट देन बी काम, डिस्टर्ब आप नहीं हो जाए। ओके, सो दैट इज व्हाट। और इस बुक में अफर्मेशंस है, आपको सिखाया गया है कि एक चीज अगर नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिवली कैसे बोलें और किस बीमारी का कारण क्या है। जैसे देर इज अ चैप्टर, यहाँ इस तरह से पूरा दिया हुआ है कि कौन सा बीमारी किस लिए होता है, थायराइड किस लिए होता है, डायबिटीज किस लिए होता है, कौन सा इमोशन, कौन सा फीलिंग किसके लिए ये जो बड़े बड़े बीमारियां हैं हमारे बॉडी में आई हैं। सो लुइस हे, शी वॉज एन ओल्ड लेडी जिन्होंने कैंसर को भगाया था। यस, इंटरनल वर्क करके, डाइट को, अपने डाइट के ऊपर भी वो बहुत ध्यान रखती थी। तो हमें अपने डाइट के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए, और क्योंकि डाइट जो है ना वो भी कुछ हद तक यस हमारे हेल्थ इश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट सबसे ज़्यादा अगर कुछ रिस्पॉन्सिबल है सो हमारे अंदर का जो ये सब इमोशंस है, फीलिंग्स है, थॉट्स, विचार, चिंताधारा, ये सब, तो उसके ऊपर हमें काम करना स्टार्ट करना चाहिए इमीडिएटली, ताकि अब कोई घर में कोई डिप्रेशन पेशेंट ना हो या फिर हर बड़े बीमारी से हम बच सके। सो भाइयों और बहनों, आई विल रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू गो थ्रू दिस बुक। प्लीज पढ़िए एक बार। ये बुक आपको गूगल पर भी, मतलब कहीं पे फ्री पीडीएफ्स भी मिल जाते हैं, तो आप गो थ्रू दैट, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड सी द रिजल्ट। अब तो मैं कभी भी अगर इतना सा भी डिस्टर्ब हो जाती हूँ, इमीडिएटली ये बुक मैं बस पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। और लुइस हे का आप मतलब यूट्यूब चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं, उनके बहुत वीडियोस हैं, बहुत वीडियोस हैं, मेडिटेशंस हैं एंड ऑल।
अगर आपके पास टाइम हो, गो थ्रू दैट। वो जब मेडिटेशन कराती हैं उन मेडिटेशंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ईच वन ऑफ यू। So thank you for watching my video. Thank you, dear all.